प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में मॉडल 1 के विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। शुक्रवार को मंडी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ कृषि उपज मंडी में तालाबंदी कर हड़ताल पर बैठे हैं। कृषि उपज मंडियों में लागू मॉडल 1 के विरोध में कर्मचारियों का संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में कृषि उपज मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के कृषि उपज मंडी बानापुरा अध्यक्ष शंतराम दामडे ने बताया कि सरकार के द्वारा जो मॉडल 1 लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मंडियों का निजीकरण कर शासकीय मंडियों को समाप्त करने की तैयारी है, जिससे मंडियों में काम कर रहे लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं मॉडल 1 लागू होने पर मंडी प्रशासन का व्यापारियों पर कोई दबाव नहीं होगा, जिससे वे किसानों की उपज मनमाने दामों में खरीदेंगे, जिससे किसानों को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मंडियों में किसानों की उपज खरीदने के लिए कई व्यापारी उपज की नीलामी में भाग लेते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा के चलते किसानों को अपनी उपज का अच्छा दाम मिलता है। परंतु मॉडल 1 लागू होने के बाद ये प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी। ज्ञात हो कि शिवराज सरकार ने मंडी 1 के कानूनों में संशोधन किया है। अब निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना हेतु प्रावधान किया है। नए प्रावधानों के तहत गोदामों, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि को भी प्राइवेट मंडी घोषित किया जा सकेगा। किसानों से मंडी के बाहर ग्राम स्तर से फूड प्रोसेसर, निर्यातकों, होलसेल विक्रेता व अंतिम उपयोगकर्ताओं को सीधे खरीदने का प्रावधान किया है। मंडी समितियों को निजी मंडियों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड से रेगुलेटरी शक्तियों को पृथक कर संचालक विपणन को दिए जाने का प्रावधान किया है। पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस से व्यापारियों को व्यापार करने का प्रावधान किया है। व्यापारी प्रदेश में किसी भी मंडी में जाकर व्यापार कर सकता है। किन मांगों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जो मॉडल एक्ट लागू हुआ है मध्य प्रदेश शासन की ओर से, और 3 अध्यादेश भारत सरकार की ओर से लागू हुए हैं। भारत सरकार के अध्यादेश के तहत एक मंडी एक बाजार के रूप में ऐलान हुआ है, जबकि भारत सरकार का नियम और मध्य प्रदेश के नियम में बहुत अंतर हो गया है। भारत सरकार अलग चाह रही है और मध्य प्रदेश अलग चाह रही है। मध्य प्रदेश में मॉडल एक्ट लागू हुआ है, जो मंडी अधिनियम और मॉडल एक्ट में अंतर हो गया। आज मंडी कर्मचारी लोगों का जो मंडी अधिनियम का जो एरिया है वो मंडी ग्राउंड के अंदर में ही सीमित कर दिया है। हमारा जो कार्य क्षेत्र है केवल मंडी ग्राउंड में हो गया। अब व्यापारियों का खुले में कहीं भी प्रांगण के बाहर खरीदने के लिए छूट मिल गई है। उसमें किसानों के माल का जो बिकने की जो उसकी कीमत जो है, फसल की कीमत मिलने की गारंटी नहीं है। इससे किसान भी हमारे कारण नुकसान में रहेगा। हम जो चाहते हैं कि सारे किसान भी मंडी में आए और मंडी के कर्मचारियों को जो है, जो मॉडल एक्ट में किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो हमारी मुख्य मांग तो यही है कि हमें, चाहे आप प्राइवेट मंडियां खोल लो, सब सारी सुविधा सब कुछ कर दो, लेकिन मंडी कर्मचारियों को मॉडल एक्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी घोषित किए जाएं। ये हमारी मेन मांग है, जिसमें हाँ बोले, क्या प्रमुख विसंगतियां आपको नजर आती है? बहुत ज्यादा मेन विसंगति तो यही है कि मंडियां 2 प्रकार की हो रही है। एक नियम मंडी में लागू हो रहा है, दूसरा मॉडल एक्ट के तहत बाहर हो रहा है। हमें मंडी के जो कार्मिक व्यवस्था है वो मंडी के स्तर से हो रही है, और पूरे नियमन व्यवस्था मंडी प्रांगण जो नया संचालनालय खुल रहा है उससे हो रही है। तो हमें समझ में नहीं आ रही कि हमें मानना क्या है। और आने वाले समय में क्या परेशानी हो सकती है? आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या हमारी वेतन भत्ते की है, क्योंकि मंडी में यदि आय नहीं होगी, आवक नहीं होगी, किसान मंडी में माल बेचने नहीं आएगा तो मंडी में आय नहीं होगी, मंडी शुल्क नहीं मिलेगा। अब मंडी शुल्क नहीं मिलेगा तो मंडी में आय नहीं होगी, तो मंडी कर्मचारियों का वेतन भत्ते, पेंशन, सारी सुविधा हमें नहीं मिल पाएगी। किसानों को किस तरीके का नुकसान हो सकता है? किसान को नुकसान ये है कि यहाँ मंडी में बहुत सारे व्यापारी आते हैं, उसको प्रतिस्पर्धा का माल कीमत मिलती है। आज जैसे कोई भी सोयाबीन बेच नहीं आया, उसको 10 व्यापारी 20 व्यापारी बोली लगाएंगे। अब प्राइवेट मंडियाँ खुलेगी, वो केवल एक पर्टिकुलर व्यापारी की खुलेगी। वो अपनी इच्छा के अनुसार उसका माल खरीदेगा, उसको जो कीमत डिसाइड करेगा वो किसान को मजबूरी में देना पड़ेगा, और उसकी भुगतान की गारंटी भी नहीं है। तो हमारे पास मंडी में जो
मंडी बोर्ड के सारे सर्कुलर के अनुसार हम 24 घंटे के अंदर में उसको भुगतान की गारंटी देते हैं, तुलाई की गारंटी देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती तो हम तुरंत उसका निराकरण करते हैं। प्राइवेट मंडी में उनको सुनने वाला कोई नहीं है। क्या जो मॉडल एक्ट अभी जो आ रहा है जी, इससे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो मंडी ऑफिस है, मंडी विभाग जो है, ये कहीं ना कहीं निजीकरण हो रहा है, उसको बंद कर सकती है सरकार? निजीकरण तो हो ही रहा है ना। आज जैसे मंडी में आवक ही नहीं होगी तो आज हमारा भविष्य अंधकार में है, तो मंडी तो खत्म हो ही जाएगी ना। फिर भाई कोई भी है, आज जैसे व्यापारी है खुले में बेचेगा, कोई भी वजह से एक बफर सिस्टम का समझ लें आप, बफर सिस्टम में सब खुला हुआ माल मिलेगा तो मोल का खरीदेगा कौन? मंडी टैक्स बाहर व्यापारियों को छूट दे रखी है ना। मंडी में व्यापारी खरीदने आएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर क्या मतलब उसको मंडी में आएगा तो आना ही नहीं है। भाई व्यापारी बाहर ही खरीदेंगे ना। फिर हो सकता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके मंडियां बंद हो जाएं। हो जाएगी ये तो भाई, ऐसी कंडीशन भाई तो हो जाएगी। हमारी यही मांग है कि यदि आज जैसे जो राजस्व हमको मिलता है मंडी टैक्स, तो मंडी बोर्ड के खाते में हम जमा करते हैं, मंडी के खाते में जमा करते हैं, उसकी सारी निधि मंडी बोर्ड में जाती है। यदि वो राशि हम चाहते हैं कि वही राशि शासन के खाते में जाए और हमें सरकार की तरफ से वेतन भत्ते की पूरी व्यवस्था हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, मंडी बंद भी हो जाए तो। लेकिन हम नहीं चाहते कि मंडी बंद हो, क्योंकि करोड़ों रुपए की व्यवस्था हमने मंडी में किसानों की सुविधा के लिए कर रखी है। तो ये सब सरकार का पैसा नुकसान होगा, सरकार का स्ट्रक्चर नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि मंडी को भी सरकार के उसमें ली जाए और सारी सुविधा मंडी के स्तर से हो।